Good morning to all of you students. Today I am going to teach you exercise 1.1 of NCERT CBSE क्लास 10th। आज हम लोग NCERT क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को 1 by 1 कर करके डील करेंगे और आप सावधानीपूर्वक देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे आप कमेंट कर मुझे अवश्य ज़रूर बताएं कि सर इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा है। हम एक पूरा प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ तक उसका पुनः वीडियो बना कर करके भेज दूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करते हैं, यानी पहला का पहला करते हैं। क्वेश्चन पहला में NCERT 1.1 का पहले स्टेटमेंट में लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। 3 क्वेश्चन है 135 एंड 225, ये दोनों का HCF निकालना है। किसका यूज कर करके? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके करना है। और यहाँ 196 एंड 38220 का HCF निकालना है और यहाँ 8, 6, 7 एंड 225 का HCF निकालना है। हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को भी करेंगे, तीसरा को भी करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2 नंबर है A एंड B, जिसमें क्या है कि B ग्रेटर देन A है। यहाँ 225 जो है बड़ा है 135 से, तो जाहिर सी बात है जब भी डिवीज़न होता है तो छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवीज़न होता है। तो ठीक उसी तरह से जो नंबर बड़ा है उसको हमने उसमें छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया। 1 टाइम ये कटने के बाद रिमाइंडर हमारा 90 आ रहा है। तो जब ये रिमाइंडर 90 आ रहा है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा का है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो है एक प्रोसेस का नाम है, उसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप हम लोग HCF निकालते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट से डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हमने किया। यह जो रिमाइंडर है वह 0 नहीं है, रिमाइंडर हमारा 90 आ रहा है, 90 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से रिमाइंडर से हम डिविडेंड में डिवाइड लगाएंगे, रिमाइंडर से डिवाइज़र में डिवाइड लगाएंगे। तो 90 से 135 में डिवीज़न लगाया तो 1 टाइम कटा, 45 रिमाइंडर के रूप में प्राप्त हुआ। फिर से बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर 45 के रूप में बच गया। अब पुनः जो है 45 से 90 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स। यहाँ देखेंगे तो 45 से 90 को डिवाइड हमने किया तो यह 2 टाइम्स जो है कटने के बाद 0 आ रहा है। 2 टाइम्स लगने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो फिर से बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यह 0 जो है 0 के बराबर है, यानी कि रिमाइंडर अब हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वह नंबर हमारा HCF कहलाएगा। जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वह नंबर HCF कहलाता है। दैट मीन्स 45 से डिवाइड करने पर, 45 से 90 को डिवाइड करने पे 2 टाइम्स में रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो यह जो 45 होगा वह HCF कहलाएगा। हेंस HCF of 135
225 इज 45। इट इज राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है 196 एंड 33,220, इसका हमें HCF ज्ञात करनी है। तो अब जो है ये देखने से पता चल रहा है कि 38,220 इज़ ग्रेटर देन 196। सो 38,220 इज डिवाइडेड बाई 196। 196 से हम डिवाइड करेंगे 38,220 में। तो अब जो है यहाँ देखना है कि इसका डिवीज़न कैसे हम कर पाते हैं। तो इस वन टाइम 382 से लगाया, 382 में वन टाइम लगाया 196 से, तो इस तरह से जो हमारा 186 आ गया। फिर ऊपर से 2 को उतारेंगे। अब जो है फिर 9 टाइम्स लगाएंगे तो इस टाइप से आएगा। और फाइनली डिवीज़न करने के बाद ये देखा जा रहा है कि 195 टाइम्स में ये पूरा नंबर कट जा रहा है। तो 195 टाइम्स में यदि पूरा नंबर कट जाए तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सेज दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका यूज हमने कर लिया। HCF ऑफ, अब यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो HCF ऑफ 196, 38,220, यहाँ गलती से डबल 8 लिखा गया है। 38,220, 196 एंड 38,220 का जो HCF है वो 196 आ रहा है, क्योंकि 196 से डिवाइड करने पर 195 टाइम्स में ये पूरा नंबर हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 196 हमारा HCF ऑफ गिवन नंबर, HCF ऑफ गिवन नंबर्स होंगे। तो 196 इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ HCF ऑफ 196 एंड 38,220। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन देखते हैं। 867 और 255 का HCF निकालना है। तो इसमें बड़ा नंबर हमारा 867 है, छोटा नंबर 255 है। तो ठीक उसी प्रकार से 255 से हम डिवाइड करेंगे 867 में। 3 टाइम्स कैंसिल होने के बाद 102 आ रहा है। बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि ये बीच वाला जो हमारा लिखाएगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, और इसके थ्रू हम HCF तक पहुँचेंगे। कब? जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। ये प्रोसेस हमको तब तक फॉलो करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। रिमाइंडर 0 आएगा तो उसी समय डिवाइजर को हम HCF घोषित कर देंगे। चलिए, तो 102 से फिर 255 में डिवाइड करते हैं। 2 टाइम्स 51 हमारा रिमाइंडर के रूप में आ रहा है। तो फिर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 मीन्स दिस इंटू दिस प्लस दिस। ये 51 हमारा 0 के बराबर नहीं है, अर्थात रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है। ये तब तक हमको इस प्रोसेस को फॉलो करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF को ज्ञात करना। तो 100 यहाँ देखेंगे 51 से 102 को हमने डिवाइड किया, फिर से 51 से 102 को डिवाइड किया, तो हमारा 2 टाइम्स में रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो ये हमारा 51 जो होगा, जो डिवाइजर होगा, वो कहलाएगा HCF ऑफ गिवन नंबर्स। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0, ये 0 के बराबर है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर आ गया है। अब HCF ऑफ दिस एंड दिस इक्वल्स टू 51, तो ये हमारा राइट इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन में एंट्री लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर कहता है
सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इसी फॉर्म में रहता है वेयर q इज सम इंटीजर, वेयर q इज सम इंटीजर। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि कोई भी अगर ऑड नंबर रहता है तो वह पॉजिटिव ऑड नंबर हमारा 6q प्लस पॉजिटिव ऑड नंबर हमारा 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में रहेगा। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन हम कुछ मान करके कर रहे हैं। हमारा कहा है कि लेट ए बी द एनी आर्बिट्री कांस्टेंट इन विच ए इज डिवाइडेड बाई 6। क्यों हम 6 से डिवाइड किए हैं और क्यों हम मानने की हमको क्या ज़रूरत पड़ा? ऐसा इसलिए हम प्रूफ कर रहे हैं कि अगर हम ए अपने मन से कुछ भी लेट कर लेते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट मीन्स अपने मन से कुछ भी लेट किया हुआ टर्म, तो जब हम कुछ अपने मन से लेट करते हैं मानते हैं तो वो कहलाता है हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाता है। तो ये हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है और इस ए को 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब ए को 6 से डिवाइड कर रहे हैं करेंगे और उसमें 2 अगर कॉमन आएगा तो वो तो इवन होगा, मीन्स 2 से अगर डिविजिबल होता है तो इवन है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो ऑड कहलाएगा। तो हमें प्रूफ करना है ऑड जो नंबर होगा वो इस फॉर्म में रहेगा। चलिए तो देखते हैं, जब डिवाइड किया 6 से ए को तो इस तरह से q हमारा क्वाइसेंट आया है, सब कुछ लिखा हुआ है, देन q एज क्वाइसेंट एंड r एज रिमाइंडर। तो ठीक है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं a को तो q हमारा क्वाइसेंट, r हमारा रिमाइंडर। तो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या लिखते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं। तो a इक्वल्स टू 6q + r वेयर r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6, क्योंकि जो ये हमारा जो नंबर होगा ये हमेशा छोटा होगा 6 से, फिक्स्ड है। अब केस हम फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट में r का वैल्यू जब 0 होता है तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, r का वैल्यू 1 होगा तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, r का वैल्यू जब 2 होगा तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, r का वैल्यू जब 3 होगा तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और r का वैल्यू जब 4 होगा तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरह से r का वैल्यू 5 तक हम लेंगे, जो कि हम 6 नहीं ले सकते हैं इसलिए कि हमारा कंडीशन है कि r का वैल्यू 6 से छोटा ही होना चाहिए और वह भी इंटीजर में होना चाहिए। तो 6 से छोटा इंटीजर हमारा 5 तक ही है, 0 1 2 3 4 5, यानी इसमें हम टोटल 6 केसेस लेंगे। अब ये 0 है, 0 से लेकर के 5 तक हम इसका केस लेंगे। तो r का वैल्यू जब 0 होता है तो 6q प्लस यहाँ पे पुट करेंगे, r का वैल्यू 0 तो 6q + 0, तो ये हमारा 6q आ गया। यहाँ 2 से यह डिविजिबल है तो यह 2 से जैसे ही डिविजिबल होगा तो ये कहलाएगा इवन नंबर। दैट मीन्स a बराबर जो इतना है तो a जो हमारा है वह इवन नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं होगा। तो 6q जो हमारा नंबर आया है वो इवन नंबर आया, नॉट ऑड नंबर। r का वैल्यू जब 1 लिए तो 6q + 1, इस तरह से ये हमारा क्या है 2, यहाँ तक देखेंगे तो ये हमारा जो नंबर है वो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो ये नंबर जब 2 से डिविजिबल है तो उसमें एक हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ऑड। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये इवन हुआ, एक इसमें ऐड कर दिए तो इवन + 1 इक्वल्स टू ऑड बनता है। तो ये कंप्लीट नंबर हमारा ऑड नंबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि a = 6q + 1 इज क्लियरली ऑड नंबर। तो ऑड नंबर 1 मिल रहा है, 6q + 1 यहाँ पर हमको मिल रहा है। और भी केसेस देखते हैं। केसेस थर्ड देखेंगे, r का वैल्यू जब हम 2 लेते हैं तो a = 6q + 2, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ये पूरे ब्रैकेट के साथ 2 हमारा क्या है कॉमन है, दैट मीन्स ये पूरे नंबर 2 से डिविजिबल है। तो ये तो पता चल रहा है कि हमारा ये पूरा यानी a जो होगा वो इवन नंबर होगा। तो हमने यहाँ तक देखा कि a जो है हमारा इवन नंबर होगा।
तो कह सकते हैं कि 6 क्यूब प्लस 2 हमारा इवन होगा। ऑड का फॉर्म इस तरह से नहीं होगा, तो हमें ऑड लेकर चलना है। तो रेस्ट ऑफ 3 केसेस हम देखते हैं। अब हम केस 4th को देखेंगे। केस 4th में r इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, तो a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 3 आ जा रहा है। यहाँ पे 6 क्यूब से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 3 क्यूब हम ऐसा लिख सकते हैं 6 क्यूब को। तो ये जो है 2 से डिविजिबल है, ये 2 इंटू 3 क्यूब यहाँ तक सोचें तो यह हमारा 2 से डिविजिबल है, इसलिए यह हमारा इवन नंबर कहलाएगा। तो और इवन नंबर में 3 हमारा ऑड है, तो इवन प्लस ऑड इक्वल्स टू ऑड नंबर, ये पूरा हमारा ऑड। तो a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 3 जब भी रहेगा तो ये हमारा ऑड इंटीजर का फॉर्म के रूप में रहेगा, यानी a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 3 इज क्लियरली ऑड इंटीजर, ऑड नंबर। अब हम 5th केस में देखते हैं। 5th केस में r इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, तो a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 4 आएगा। यहाँ पूरे से 2 कॉमन है, अब पूरे से 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 2, ये पूरा नंबर हमारा 2 से क्या है, डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 2। सो a इज इवन इंटीजर, ये हमारा इवन इंटीजर है। हमें क्या करना है, प्रूफ ऑड इंटीजर। तो अब तक के 2 केस हमारा आ चुके हैं, यानी कि यह जो है हमारा ऑड का फॉर्म आ चुका है। और लास्ट केस हम देखते हैं 6th। जब r का वैल्यू पुट करेंगे 5 तो क्या आएगा, r का वैल्यू पुट करेंगे 5 तो a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 5 आ जा रहा है। तो a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 5, यहाँ हमारा 2 इंटू 3 क्यूब, ये हमारा क्या है, इवन है। तो इवन में ऑड जोड़ेंगे तो हमारा नंबर प्राप्त जो होगा वो ऑड होगा। और इस तरह से हमने देखा कि a इक्वल्स टू 6 क्यूब इज क्लियरली ऑड इंटीजर, तो ये हमारा ऑड इंटीजर है। अब हम लिख सकते हैं हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। इसी फॉर्म में हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर रहता है, तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 फॉर्म में रहेगा। और इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं 3rd क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 3rd को समझेंगे। अब देखेंगे 3rd में क्या है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया। अब तक हम जो देख रहे थे वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड था, परंतु यहाँ पे एक कंक्रीट वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च। क्या करना है, हमें सजाना है, मार्च करना है। बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। इसमें कि एक परेड में जो है 32 मेंबर्स आना चाहिए। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। जिसको सजाया जा सकता है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की बात बोला है, लेकिन यहाँ एक वर्ड पकड़ा रहा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मीन्स HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ इस वर्ड से पता है कि मैक्सिमम दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकलेगा। तो HCF किसका निकालेंगे, ये नंबर और ये नंबर का HCF निकलेगा।
तो अगर इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली समझें तो आप देखेंगे कि सेम नंबर ऑफ यूज किया है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स आए। तो वो पॉसिबल कब है? जब हम एचसीएफ लेंगे तभी वो पॉसिबल है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स उस एचसीएफ में जितने कॉलम्स आएंगे उस कॉलम्स में एक रो में जितने मेंबर्स होंगे, एक रो में जितने मेंबर्स होंगे सारे रो में यानी कॉलम वाइज भी प्रत्येक कॉलम में भी उतना ही मेंबर्स होंगे जितने एक रो में होंगे। तो इस तरह से इसका एचसीएफ हम निकालेंगे। लिखा है इसमें गिवन दैट 616 इज ग्रेटर देन 32। सिंपली इसका एचसीएफ हमने लिया बाई इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर के रूप में आर आ रहा है, आर हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये आर से पुनः हम इसको डिवाइड किए, 4 बार में ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही कैंसिल आउट होता है तो हमारा रिमाइंडर जिस समय 0 होता है जस्ट हम कहते हैं कि वो जो डिवाइज़र है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यह जो है इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि 8 हमारा क्या है, मैक्सिमम उस मार्च में जो मार्च किया गया है, जो अरेंजमेंट किया गया है उसमें 8 हमारा कॉलम होगा, 8 कॉलम होंगे। हेंस देयर आर 8 कॉलम्स in the given मार्च जो सजाया गया हमारा मार्च है उसमें 8 कॉलम्स ही आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। m हमारा क्या है, इंटीजर है, और कोई भी जो इंटीजर है वह इंटीजर को जब स्क्वायर करते हैं तो या तो 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म में रहता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कोई भी देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में रहता है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारा वो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 फॉर्म में रहता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म में रहेगा। तो लेट करते हैं, लेट a बी द एनी आर्बिट्री कांस्टेंट एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर इच ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2। इस फॉर्म में कोई पॉजिटिव इंटीजर रहता है और ऐसा बोल भी रहा है। और a हमारा क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, मीन्स a जो हमारा होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो a इक्वल्स टू 3q, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ये हम 3 केसेस लेंगे इसका। तो केस 1 में लेते हैं a इक्वल्स टू 3q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इस जो इंटीजर आए हैं, जो भी इंटीजर आया है उसका स्क्वायर करने के बाद ये कोई ना कोई ये फॉर्म पकड़ेगा या फिर ए फॉर्म पकड़ेगा, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो a इक्वल्स टू 3q स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब हमारा ये क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है और m क्या था, कोई ना कोई इंटीजर था। तो इस इंटीजर को m को दे दिए, लेट कर लिया कि दिस इक्वल्स टू m, 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m, तो ये हमारा 3m आ जाएगा, यानी a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। a हमारा क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर को जब हम स्क्वायर कर लिए तो जो हमारा जो फॉर्म पकड़ा है वो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, यानी 3m का फॉर्म आ रहा है। अब केस 2 में लेते हैं a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इस तरह से a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से अरेंज किया तो हमारा आ रहा है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ ये दोनों से 3 कॉमन ले लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब प्लस 1 साइड में रख दिया और ये 3q स्क्वायर प्लस 2q को m लेट कर लिए। तो जैसे ही इसको m मानते हैं तो 3m प्लस 1 फॉर्म देता है, यानी a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस
वन फॉर्म हमारा आ रहा है, यह भी फॉर्म मिल रहा है। अब हम केस थर्ड में लेते हैं a इक्वल्स टू 3q+2 अकॉर्डिंग टू हेयर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q+2 होल स्क्वायर, और इस तरह से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। और इस तरह से देखा जाए कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, इस 4 को 3+1 हमने लिख लिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 3 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 3 कॉमन आ रहे हैं। तो ये 3 को कॉमन ले लिया हमने, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ गया, प्लस लास्ट में 1 था, तो ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा क्योंकि इसमें हमने 1 कॉमन नहीं लिया है। तो इस वैल्यू को हमने एमुलेट कर लिया, ये 3q प्लस 1, यानी यहाँ भी a स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा जो नंबर आ रहा है वो 3m प्लस 1, यहाँ a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 के फॉर्म में रहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डन कर चुका। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब इस बार जो है ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही है, लेकिन उसका क्यूब करने पर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 इस फॉर्म में हमको प्रूफ करना है। लेट करेंगे फिर से कि a हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, और यह जो आर्बिट्री कांस्टेंट है a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड नहीं होगा यहाँ पे, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2। इस फॉर्म में कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारा इसी फॉर्म में लाई करता है, रहता है। अब हम केस 1 लेंगे a इक्वल्स टू 3q। अब इस बार क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे, दोनों साइड में क्यूब लगाएंगे। तो ये q इक्वल्स टू 3 3 जा 9 3 जा 27 q टू द पावर 3 आ जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 3q टू द पावर 3 आ जाएगा, और इस 3q टू द पावर 3 को लेट कर लेंगे m, चूँकि हमको m के फॉर्म में लाना है। तो एक q इक्वल्स टू 9m, यही हमारा क्यूब करने पर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को क्यूब करने पर हमारा 9m आना चाहिए था, 9m आ गया। यानी पहला फॉर्म हमारा प्रूफ हो चुका है। केस 2 लेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो इसे भी क्यूब करेंगे, एक क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, इस फॉर्म में ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम 9 कॉमन ले रहे हैं, तो 9 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ये हमारा इस फॉर्म मिलता है। इस फॉर्म को m लेट कर लेंगे, यानी कि दिस इक्वल्स टू m, तो हमारा 9m प्लस 1 फॉर्म आ रहा है, यानी a q इक्वल्स टू 9m प्लस 1, ये हमारा दूसरा भी प्रूफ हो चुका है। अब केस 3 देखेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, चूँकि पॉजिटिव इंटीजर जो भी रहता है वो 3q प्लस 1 3q प्लस 1 3q प्लस 2 फॉर्म में रहता है। तो ये लास्ट फॉर्म है 3q प्लस 2 का, इसे भी हम क्यूब करेंगे दोनों साइड में। तो इस तरह से 1q प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq इस फॉर्म में आ रहा है। और कैलकुलेट करने के बाद हमारा फाइनली आंसर जो है इस टाइप से आ रहा है। 9 कॉमन लिए तो 3q टू द पावर 3 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, लास्ट में 8 आ रहा है। अब हम इसे एमुलेट कर लेंगे, यानी 3q टू द पावर 3 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल्स टू m। तो हमारा ये कहाँ आ जाएगा, एक q इक्वल्स टू 9m प्लस 8, ये हमारा 8 रह जाएगा। तो हेंस वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो कोई भी जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब इस फॉर्म में रहता है। तो यह जो है आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। आप इसको भली भांति अच्छे से केयरफुली समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही ये कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आएगा। और डियर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं ये भी कह दूं आपको कि इसमें जो रियल नंबर से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको
चैप्टर के अंत में मैं 2 या 4 क्वेश्चन निकाल करके दूंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है, और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वह जो है 4 या 5 क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, जो कहीं न कहीं किसी न किसी बोर्ड में पूछता रहा है। तो हम समझते हैं कि यह जो वीडियो है, यह जो एजुकेशनल वीडियो है, ये आप लोगों को भली भांति समझाने में कारगर रहा होगा। तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि उन बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो जो बच्चे अभी तक रियल नंबर को नहीं पढ़े हैं। तो यदि आप इसे शेयर कर देंगे तो यह वीडियो जो है उन बच्चों तक पहुंचेगा, तो इस वीडियो से वह भी क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। तो कहीं न कहीं ये जो है उपकार का काम है, तो आप इसे अवश्य ही करें। तो आज का जो एजुकेशनल वीडियो है यहीं तक हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।